Hello everyone, welcome back to the Tech Learning with Rajat and this is the episode 9 of our MongoDB tutorial series. तो आज मैं इस ट्यूटोरियल में कवर कराने वाला हूँ MongoDB क्वेरी ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले ट्यूटोरियल्स अगर आपने गो थ्रू नहीं करे तो आप पहले उनको जाके पढ़िए। इसमें हम डायरेक्टली काम करेंगे क्वेरीज देके विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और बेसिक एक्सप्लेनेशन मैं दोबारा से कमांड बताऊंगा, बाकी आप मेरी प्रीवियस ट्यूटोरियल्स जो है उनको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने CRUD ऑपरेशंस कंप्लीट कर लिए अपने क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, तो आज मैं उसके आगे बढ़ता हूँ। तो क्वेरी ऑपरेटर्स में बेसिकली क्या होता है कि जब आपने इंसर्ट कर लिया रिकॉर्ड, क्रिएट कर लिया, या फिर आप अपडेट कर पाए, रीड कर पाए, डिलीट कर पाए, तो उसके बाद उनको आप क्वेरी भी प्रोवाइड कराते हो। तो फेज 3 जो है MongoDB ट्यूटोरियल का, वो है क्वेरिंग एंड ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए देखें अगर, तो MongoDB क्वेरी के जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे जैसे आपने किसी अदर लैंग्वेज में भी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो क्वेरी ऑपरेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमको डॉक्यूमेंट को फिल्टर करने में बेस्ड ऑन एनी स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, किसी कंडीशन के बेस पे वो डॉक्यूमेंट को हमको फिल्टर करके दे देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि उससे क्वेरीज काफ़ी पावरफुल बनती हैं, फ्लेक्सिबल रहती हैं और प्रिसाइज रहती हैं। तो बेसिकली 3 बेसिक ऑपरेटर्स जो हमारे पास होते हैं जिन पे हम काम करते हैं MongoDB के अंदर, पहला है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, पहला जो होता है वो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर होता है, तीसरा मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये 3 टाइप के ऑपरेटर्स हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसके बाद हम सीधे अपने कमांड लाइन पे जाके ये काम करेंगे। तो क्वेरी ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें, तो क्वेरी ऑपरेटर्स बेसिकली कुछ स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जिसको डॉलर सिंबल के साथ स्टार्ट करते हैं। एक तो ये याद रखना है वो किसके साथ स्टार्ट होंगे, डॉलर सिंबल के साथ। और वो इनसाइड कहाँ यूज करे जाते हैं, MongoDB क्वेरी के, किसके लिए, वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए और लॉजिक को अप्लाई करने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ लाइक db.users.find, आप इस तरह से इसको एग्जाम्पल को समझ सकते हो, जो मैं भी आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाने वाला हूँ। तो जो जैसे यहाँ पे जो क्वेरी है द db.user.find, इसका काम क्या है कि GT लगाए हुए हैं, $GT, यानी कि ग्रेटर देन। तो एज जिसकी ग्रेटर देन 18 है वो आपको रिजल्ट में यहाँ पे मिल जाए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं तो एक होता है हमारा $EQ, यानी EQ का क्या मतलब होता है, इक्वल टू। GT का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन। LT का क्या मतलब होता है, लेस देन। और GTE का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये 4 तरह के आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स रहते हैं। और ये कंपैरिजन ऑपरेटर का एग्जांपल आप देख सकते हो db.student_find में। आप किस तरह $EQ या फिर आप अलग अलग तरीके से इनको एग्जांपल्स को एग्जीक्यूट करा के देख सकते हो, जो मैं भी सारा आपको कमांड लाइन पे दिखाने वाला हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं $एंड। ठीक है, एंड का मतलब है ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। और का क्या होता है कि एनी कंडीशन मस्ट बी ट्रू, कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। $नॉट का क्या मतलब होता है, नेगेट्स अ कंडीशन, ये कंडीशन को नेगेट करके देता है। ठीक, चलिए अब इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल हो गए ये। और ये यहाँ पे आप देखोगे $in एंड $NIN, ये मैं इसीलिए आगे बढ़ गया क्योंकि अभी मैं इसको आगे दिखाने वाला हूँ करके प्रॉपर एग्जाम्पल को। तो इनका क्या मतलब था, मैचेस वैल्यू इन अ लिस्ट, ये लिस्ट में वैल्यू को मैच करता है। और NIN का काम क्या है, एक्सक्लूड्स वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट, ये वैल्यू को एक्सक्लूड करता है। और ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले मैं फटाफट चलता हूँ अपने कमांड लाइन पे। तो जैसे हमारे पास MongoDB शेल है, लास्ट में क्या हमने सब डिलीट कर दिया था, अगर इससे जो प्रीवियस ट्यूटोरियल था वो डिलीट था। तो मैं फटाफट देखो इसको दिखाता हूँ हम कैसे यूज करते हैं। तो बेसिक कमांड आप यहाँ से नोट कर सकते हो। सबसे पहले शो DBS से आप क्या देखते हो, डेटाबेसेस को चेक करते हो। फिर क्या करते हो यहाँ पे, यूज MyDB। अब MyDB है कि नहीं है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे MyDB आ गया। अब आप दोबारा देखोगे, देखो शो DBS देखोगे, है ना, तो इस तरह आया। अब MyDB आप यूज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इसके साथ आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कुछ भी आप करके देखो या फिर मत भी करो। ठीक है, हम क्या यहाँ पे करेंगे, देखो एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सीधे सीधे कलेक्शन क्रिएट करेंगे, db.create कलेक्शन। ठीक है, और कलेक्शन का हम नाम क्या रख रहे हैं, हम नाम रख रहे हैं उसका स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने नाम क्या रख दिया यहाँ पे, उसका स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके आ गया 1। अब आप देख भी सकते हो, कलेक्शंस को शो करके देखना है
तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कलेक्शन दिखेंगे, स्टूडेंट कलेक्शन दिख रहा है माई डीबी के अंदर। अब दूसरा क्या, अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। तो कैसे करते हैं हम, डीबी डॉट स्टूडेंट, मैं सारा कुछ इसीलिए बार बार दिखाता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। इंसर्ट वन, हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और वन की जगह हम क्या करेंगे, मैनी रिकॉर्ड ही इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, मैनी, क्योंकि हम ये तो ट्यूटोरियल में आपको बता ही चुके हैं कि वन या मैनी का क्या डिफरेंस रहता है। तो हमने लगाई करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस से पहले देखिए, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से यूज करेंगे, और इसके अंदर हमने करली ब्रेसेस लगाए। तो पहला आया नेम, और सपोज पहला नेम मैंने कुछ भी डिफाइन करा, लाइक रजत। ठीक है, यहाँ रजत डिफाइन करा, और इसकी एज मैंने डिफाइन कर दी, एज डिफाइन कर दी सपोज मैंने 30। ठीक है, इस तरह से। और मैंने इसका सिटी भी डिफाइन कर दिया, सिटी। अब सिटी, सपोज मैंने सिटी डिफाइन कर दिया यहाँ पे नोएडा। ठीक है, मैंने क्या डिफाइन करा यहाँ पे, सिटी नोएडा। तो इस तरह हो गए। और सपोज किसी चीज़ में मेरे जो रजत के जो मार्क्स हैं, मार्क्स अगर हम देखें तो मार्क्स, ठीक, या फिर स्मॉल में कर लेते हैं, याद रहेगा मार्क्स। और मार्क्स करने के बाद सपोज मार्क्स हमारे 80। ठीक है, अब ये रहा पहला रिकॉर्डिंग। अब कॉमा लगाया, फिर हमने ऐसे ही किया। ठीक है, अब आप इसमें भी कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। क्यों करा, क्योंकि यहाँ मैं उसका कुछ भी सपोज नाम बदल देता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई नाम लिख दिया, एक रिकॉर्ड और लिया कपिल, और मान लो उसकी एज है 20, और सिटी है सपोज दिल्ली। ओके, और मार्क्स हो गए उसके सपोज 70। ठीक है, एक रिकॉर्ड ये हुआ। दूसरा एक रिकॉर्ड हम और इंसर्ट कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम करली ब्रेसेस लगाए, और यहाँ पे हमने उसको दोबारा से पेस्ट कर दिया, है ना। तो दोबारा से पेस्ट किया, तो मान के चलो यहाँ पे उसका नाम लिख दिया हमने, किसी का नाम लिख दिया सपोज नेहा। ठीक है, एज लिख दी 25, और सिटी कर दिया कुछ भी, लाइक आगरा, और उसके मार्क्स हो गए हमारे सपोज 85। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं इसको यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने एंटर कराया तो एक्नॉलेज आ गया उसका ट्रू, ये सारी चीज़ें हुई। अब आप यहाँ से इसको देख भी सकते हो। ठीक है, तो db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, मैंने फाइंड किया तो मैं सारा डेटा चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको सारे डेटा यहाँ पे दिख रहे होंगे जो इंसर्टेड थे, कि एक नेम, दूसरा नेम और तीसरा। तो इस तरह से ये काम पहले भी हो चुका है। अब मैं अपने ऑपरेटर्स पे चलता हूँ फटाफट से। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सपोज एक क्वेरी रन कराता हूँ कि किसी के मार्क्स, या मतलब किसी की एज अगर 30 है तो वो रिकॉर्ड मुझे मिले। तो मैं क्या करूँगा, db डॉट स्टूडेंट, ठीक है, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, फाइंड करने के बाद मैंने ये लगाया, और इसके अंदर में गया तो मैंने सपोज जिसकी एज कितनी है, जिसकी एज है हमारी, अब मैं फिर एक करली ब्रेसेस लगाऊंगा इसके अंदर, डॉलर EQ इक्वल, किसके इक्वल है, वो इक्वल है 22 के, सॉरी 30 के फॉर एग्जांपल, हमारे पास वो तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह अगर मैंने इसको एंटर कराया, तो एंटर कराया तो देखिए जिसकी एज इक्वल टू 30 थी उसका डिटेल उसने दे दिया। तो इस तरह ये क्वेरी ऑपरेटर काम करता है। अगर आपको यही काम ग्रेटर देन के लिए करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, db डॉट स्टूडेंट, ठीक है, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, और मैंने फिर से लिखा यहाँ पे फाइंड के अंदर मैंने लिखा यहाँ पे मार्क्स, किसी के जो मार्क्स है, मार्क्स। ठीक है, और मार्क्स के बाद में फिर मैंने इसको दोबारा लगाया, डॉलर सिंबल, GT का यूज़ किया, और ग्रेटर देन, सपोज 50 से ऊपर जिस जिसके मार्क्स हमें सभी चाहिए। ठीक है, आप इस तरह इसको यूज़ करोगे। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखिए, अब मैंने इसको एंटर कराया कि जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 50 हैं वो रिकॉर्ड हमें चाहिए, तो वो सारे ही दे देगा, क्योंकि सबके मार्क्स हमने 50 से ऊपर एंटर करा रखे थे। अब एक क्वेरी में और एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं क्या दे रहा हूँ, दूसरा कि सपोज एज, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले तो एज। ठीक है, और एज क्या करना है हमें,
लेस देन, हमको देखना है लेस देन, और लेस देन 30 किसकी एज है, ठीक है, लेस देन 30 जिसकी एज है वो आपको मिल जाए। तो यहाँ पे इसको एंटर कराया, तो जिसकी एज लेस देन 30 थी वो रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको यूज करा, ओके। अब इसके अलावा अब आप क्या करोगे कि हम ऐसी चीज देखेंगे कि जिसका एज, सपोज आप एंड ऑपरेटर का यूज कराना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पे मैंने लिखा सपोज db डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, और डॉट फाइंड करने के बाद में यहाँ पे मैंने ये लगाया, और यहाँ पे लिखा सबसे पहले क्या, पहले मैंने लगाया एंड ऑपरेटर। अब मैं एक ऑपरेटर आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। पहले मैंने लिखा यहाँ पे एंड, और एंड के बाद इस तरह से फिर आएंगे हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स। कौन से ब्रैकेट्स? स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर से आप इसको लगाओगे। तो सपोज किसी का सिटी हमने लिखा यहाँ पे, और मान लो सिटी है किसी का नोएडा, है ना, और इसके अलावा दूसरा फिर हमने लगाया कॉमा, सॉरी बाहर जाके, और कॉमा लगाने के बाद मार्क्स कितने हैं, मार्क्स हैं सपोज ग्रेटर, ऐसे मार्क्स जो हमने मार्क्स लिए थे, मार्क्स हैं आपके ग्रेटर देन कितने। अब इसके अंदर दोबारा से मैं एक कोड लगा रहा हूँ लाइक $GT, मार्क्स ग्रेटर देन हम ले रहे हैं सपोज 70, जिसके भी है ना, वो रिजल्ट आपको मिले। अब मैं इसको एंटर अगर कराता हूँ तो कुछ एरर दे रहा है, यानी कि एरर कुछ क्या एरर दे रहा है इसमें कि हमने कुछ मिस्टेक की होगी। देखो db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, अगर आप ये लाइन देखो यहाँ पे db डॉट, इस वाली लाइन को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें अगर आप देखो तो db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, और इसके अलावा फिर जब हम अंदर गए तो यहाँ पे दिखा रहा है ना अनएक्सपेक्टेड टोकन, तो एक्सपेक्टेड है। अब कहाँ पे एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या करा कि सबसे पहले इस तरह किया कि हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो एंड ऑपरेटर का यूज करने के बाद जब हमने ये लगाया सिंबल आपका, ठीक है, तो यहाँ के अंदर कहाँ पे नहीं आया, तो यहाँ देखो सिटी। अब सबसे पहले सिटी करने के बाद में नोएडा, ठीक है, सिटी सपोज नोएडा, और फिर हमारा मार्क्स आया, ठीक, तो मार्क्स आया, और इस चीज को आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप करेक्ट करो इसको, और कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है वो मार्क्स के साथ, ठीक है, तो ये आपको यहाँ मार्क्स के साथ दिख रहा है इस वाली लाइन में। अगर आप लाइन 1 में जाके देखोगे, ठीक है, मैं इसीलिए आपको एरर भी फिगर आउट करना बता रहा हूँ कि आप एरर फिगर आउट करना देख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड टोकन बता रहा है वो हमको देखना है। तो ये जो है इसमें अगर हम इसमें स्पेस प्रोवाइड कराते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड कराएंगे। देखो इसको अगर आप दोबारा एग्जीक्यूट कराते हो, कॉपी पेस्ट, ठीक है, फिर भी इसमें एरर दिया, ओके। कि अब आपको ये भी पता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं हुआ स्पेस देने से, तो क्या एरर है, वो एरर ये है कि दोबारा देखो यहाँ हमने क्या करा है, इसके जो मार्क्स है ना, हमको इसको करली ब्रेसेस में करना पड़ेगा, ये अलग पार्ट। अब आप इसको चेक करोगे ये करने के बाद में, ठीक है, तो अब आप इसको एंटर कराते हो, तो अब वो एक्नॉलेजमेंट क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो ट्रू का मतलब है कि आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो ये इस तरह से सारे ऑपरेटर्स काम करते हैं, ओके। तो की टेक अवेज में यही सारी चीजें हैं कि क्वेरी ऑपरेटर को आपको डॉलर सिंबल से स्टार्ट करना है, और फाइंड ऑपरेशन के इनसाइड इसको यूज करना है, और फिल्टर डॉक्यूमेंट करना है एफिशिएंटली, एंड फाउंडेशन ऑफ एडवांस मोंगोडीबी क्वेरीज अभी फिनिश हो गया। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।